हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल करियर ब्राइट में स्वागत है। इस सीरीज में हम एडुटेरिया पब्लिकेशन की बुक बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन से 45 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। यह द्वितीय संशोधित संस्करण की बुक है और इसमें 45 सेट है। इस 45 सेट को हम 45 वीडियो में कवर करेंगे पूरे तथ्यों के साथ। यह वीडियो जो है 69 BPSC शिक्षक, बिहार शिक्षक, दरोगा जैसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें तथा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए श्री गणेश करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? ठीक, तो आंसर होगा दक्षिण भाग में। आंसर होगा दक्षिण भाग में। पूरा पाषाणकालीन हथियार जो है वह मुंगेर और नालंदा, गया के जेठियन में, ठीक है, गया के जेठियन में, मुंगेर तथा नालंदा जिला में मिला है। अगर मध्य पाषाणकालीन की बात करें तो वह मुंगेर में मिला है तथा नव पाषाणकालीन की बात करें जिसमें हडियोत के भी उपकरण प्राप्त हुए हैं तो वह सारण के चिरांद में तथा वैशाली के चेचर से प्राप्त हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत जो है वह अथर्ववेद है। अथर्ववेद में मगध का उल्लेख है, मगध का उल्लेख है, जबकि ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट प्रदेश का उल्लेख है और यहाँ के लोगों के लिए व्रात शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, उसमें विदेह राजा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो आंसर होगा गिरिब्रज या राजगिरी। बिंबिसार जो था हरेक वंश का शासक था। वैशाली में राजधानी शिशुनाग ने बनाया था तथा पाटलिपुत्र में राजधानी उदयन, जो पाटलिपुत्र का संस्थापक भी था, उदयन ने राजधानी बनाया पाटलिपुत्र। बाद में कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश का ही शिशुनाग का पुत्र था, कालाशोक पाटलिपुत्र में राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो मौर्यकालीन नगर प्रशासन में जो है 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था और यह समितियां 5 सदस्यीय होती थी, अर्थात प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 30 सदस्य हो गए। ठीक है, पहली समिति जो थी उद्योग एवं शिल्प से संबंधित थी, दूसरी विदेशियों की देखरेख से, तीसरी जो थी जन्म मरण के विवरण रखती थी, चौथी जो है व्यापार एवं वाणिज्य को देखती थी, पांचवी जो है निर्मित वस्तुओं के बिक्री पे ध्यान देती थी, छठी जो है वो बिक्री कर वसूलती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में किया गया था। आंसर जो होगा वो पाटलिपुत्र होगा। कब किया गया था? तो 250 ईस्वी पूर्व अशोक के काल में किया गया था। और इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस जो थे इसके अध्यक्ष थे। पहला बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व अजात शत्रु के टाइम में राजगिरी में हुआ था और महाकश्यप जो थे उसके अध्यक्ष थे। दूसरा हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में कालाशोक के टाइम में और वह वैशाली में हुआ था और उसके जो अध्यक्ष थे साबाकामी थे। और चौथा जो हुआ था वह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के टाइम में, जिसमें वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष जो थे उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफुद्दीन याह्या मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इनकी दरगाह जो है बिहार शरीफ में स्थित है
और यह जो है बिहार शरीफ नालंदा जिले में है। और यह जो है फिरदौसी सिले के सूफी संत थे। इनकी रचना जो है मलफूजात तथा मनाकिबुल असफिया इनकी रचना है, जिसमें तुगलक शासन के इतिहास की जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक जो है, गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था, इसने मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित किया था। मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित किया था। और बिहार का जो विलय है दिल्ली सल्तनत में, वह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तथा फिरोज शाह तुगलक से एक तथ्य यह है कि फिरोज शाह तुगलक ने जैन मंदिरों को दान दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिला के कर्नाट वंशीय शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो यह राजधानी जो है सिमरावगढ़ में थी, जो कि अब नेपाल के तराई में है, सिमरावगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो वह कौन सा था? दरिया खां नूहानी, जिसने सुल्तान के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह किया था। कब किया था? तो 1496 के बाद में। 1495-96 में सिकंदर लोदी ने जो है जौनपुर के शासक हुसैन शाह को पराजित किया था और दरिया खां नूहानी को प्रशासक नियुक्त किया था। ठीक, और नूहानी जो थे अफगान थे, नूहानी भी अफगान थे, लेकिन इनकी समाप्ति के बाद में, इनके बाद में ही शेरशाह सूरी का उदय हुआ। शेरशाह सूरी भी अफगान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? तो आंसर होगा भोजपुर। भोजपुर में भी कहां से? तो शाहपुर से। भोजपुर में शाहपुर से खिलजी वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, खिलजी वंश जो है वह कब से कब तक था? तो 1290 से लेकर 1320 तक था। जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक थे, फिर अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के बाद में उसका पुत्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राजाभिषेक बिहार में हुआ? तो आंसर होगा फारुखसिया, ऑप्शन सी। कब हुआ था? तो इसका राजाभिषेक जो है 1713 ईस्वी में हुआ था पटना में, जिसको उस वक्त अजीमाबाद भी बोलते थे, अजीमाबाद बोलते थे। तो 1713 में क्या हुआ? राजाभिषेक हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था? तो बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान जो है इल्तुतमिश था, ऑप्शन बी। इल्तुतमिश जो है वह 1211 से लेकर 1236 तक सुल्तान रहा, दिल्ली का सुल्तान रहा। इल्तुतमिश का पुत्र जो है वह नसीरुद्दीन महमूद 1227 से लेकर 1229 ईस्वी तक अवध, बिहार और लखनौती को एक ही प्रशासनिक इकाई मानकर प्रशासन चलाता रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? तो मुंगेर को आंसर होगा मीर कासिम। ठीक, पहले बंगाल का राजधानी जो था वह ढाका था, फिर मुर्शिद कुली खान ने इसे स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद किया तथा 1757 में प्लासी युद्ध के बाद में
मीर जाफर शासक बना और 1760 में जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना तो उसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? तो आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। इनके साथ में एक और थे महेश नारायण, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। और ये दोनों जो है बिहार टाइम्स और बिहारी पत्रिका से जुड़े हुए हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह, पहले सत्याग्रही थे। और दूसरे सत्याग्रही जो थे वह अनुग्रह नारायण सिंह थे। सत्याग्रह कब आयोजित किया गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो 28 नवंबर 1940। इस सत्याग्रह के संचालक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको संचालित कर रहे थे। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसमें 7 छात्र जो है वह शहीद हो गए थे। ठीक। और 8वां छात्र जो था रामकृष्ण सिंह, 8वां छात्र जो रामकृष्ण सिंह थे वो झंडा फहराने में सफल हुए थे। ठीक है। उस समय जो है कलेक्टर जो है WG आर्चर, इसी ने गोली चलाने के आदेश दिए था। ठीक है। कुछ और भी जगह हैं जहां झंडा फहराते समय क्रांतिकारी शहीद हो गए। तो डुमरांव में कपिल मुनि, गया में श्याम बिहारी लाल, सिवान में फुलेना प्रसाद, कटिहार में ध्रुव कुमार जो है वो बच्चे थे, बहुत ही कम उम्र के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आंसर होगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो है 25 जुलाई को जब दानापुर छावनी में विद्रोह हुआ तो उसके सैनिक जो है शाहबाद पहुंचे, आरा पहुंचे और आरा में ही कुंवर सिंह शामिल हो गए। कुंवर सिंह अंतिम लड़ाई 30 अप्रैल 1858 को ली ग्रैंड के खिलाफ लड़ा था और उसमें विजय भी हुए थे, साथ ही घायल भी हो गए, जिसके बाद इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई। 30 अप्रैल के विजय के उपलक्ष्य में विजय दिवस या कुंवर सिंह दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो नोनिया विद्रोह जो है इसमें सारण, वैशाली तथा पूर्णिया जिला जो है वह प्रभावित हुआ था। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन 1, 2, 4 ऑप्शन सी होगा। ठीक। नोनिया विद्रोह जो है 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था और मुख्यतः यह सोडा उत्पादक केंद्र था, जैसे हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया, तो यहीं पर आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो यह है शाहबाद, पटना, गया। बिहार का लगभग हर एक क्षेत्र नशाबंदी आंदोलन से प्रभावित हुआ था। बाद में राजस्व प्राप्ति के लिए अंग्रेज सरकार जो है शराब का प्रसार खूब की, बड़े बड़े नेताओं का नाम लेकर कि वो शराब पीते हैं, ऐसे करके उन्होंने प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो स्वामी सहजानंद जो कि किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल
सांकेत त्याग, ये सभी जो है यह किसान नेता हैं और किसान आंदोलन से जुड़े रहे। ठीक है, किसान आंदोलन जो है सबसे पहले 4 मार्च 1928 को बीटा में किसान सभा बना। 1928 में बीटा में किसान सभा बना। ठीक है, फिर 1929 में सोनपुर मेला में 17 नवंबर 1929 को प्रांतीय किसान सभा बना। फिर अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ में बना। ठीक है, कार्यानंदन शर्मा जो है यह बड़हिया ताल आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिसमें जमींदारी उन्मूलन और बकास भूमि की वापसी की बात की गई थी। तो यह बड़हिया ताल आंदोलन से जुड़े थे। कब हुआ था? 1935 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौमी सेवक दल का संस्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 27 नवंबर 1921 में। यह किसके द्वारा किया गया था? कौमी सेवक दल बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया था कौमी सेवक दल का स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो यह जो मुख्य केंद्र था पटना और भागलपुर, ये दोनों गंगा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी जो है वह पुर्तगाली थे। इसके बाद में पुर्तगाली यह मुख्यतः क्या करते थे, अपने साथ में चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे, मसाला और चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे और बिहार से सूती वस्त्र ले जाते थे। इसके बाद में 1632 में डच फैक्ट्री लगा, फिर 1651 में अंग्रेजों की फैक्ट्री लगी और 1774 में डीन फैक्ट्री स्थापित की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन ए मजरूल हक। बिहार में होम रूल आंदोलन कब स्थापित हुआ था? 16 दिसंबर 1916 में बांकीपुर में स्थापित किया गया था। एनी बेसेंट जो है वह आई थी, कब आई थी बिहार? तो 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को एनी बेसेंट बिहार आई थी, सच्चिदानंद सिन्हा से भी मिली थी। ठीक है, अच्छा, होम रूल आंदोलन जो हुए बिहार में स्थापित हुए थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? मजरूल हक। अगर सचिव पूछे तो सचिव कौन थे? चंद्रवंशी सहाय तथा बैद्यनाथ नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशेर कथा देश की बात के लेखक कौन है? तो यह है सखाराम गणेश देउस्कर। नील दर्पण बुक आई थी, नील दर्पण जो कि बिहार किसान आंदोलन पे था, उसे किसने लिखा था? तो मधुसूदन दत्त ने। उसे किसे लिखा था? मधुसूदन दत्त ने 1861 ईस्वी में। ठीक है, नील दर्पण किसने लिखा था? आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो बिहार प्रांत का गठन जो है 22 मार्च 1912, ऑप्शन ए होगा 22 मार्च 1912 को। हालांकि जो स्थापना है, घोषणा जो है वह 12 दिसंबर 1911 को हो गई थी। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम की उपस्थिति में घोषणा हो गई थी। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था वायसराय। ठीक, बाद में 22 मार्च 1912 को स्थापना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? आंसर होगा अनुच्छेद 164। ठीक, अनुच्छेद 164 का होगा। ठीक, 163 अनुच्छेद क्या कहता है? 163 अनुच्छेद कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी जो राज्यपाल को उनके कार्यों में परामर्श और सहायता देगी।
ठीक, अनुच्छेद 163 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो आंसर होगा मुख्यमंत्री। यह सदन का नेता भी होता है और वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है, जबकि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान जो है वह राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा बिहार। 2006 में बिहार ने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था, जबकि नगर निकाय में भी 50% आरक्षण है। और यह आरक्षण, नगर निकाय का आरक्षण जो है वह 2007 में लागू किया गया। ठीक, पंचायती राज दिवस जो है वह 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या 203 है। बिहार विधानसभा में टोटल सीट कितने हैं? 243 है, जिसमें से 40 आरक्षित हैं और 40 में से भी 38 जो है वह अनुसूचित जाति के लिए है तथा 2 जो है वह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। हाँ, और अगर बात की जाए लोकसभा में कितने सीट है, तो लोकसभा में 40 सीटें हैं और 40 सीट में से 6 जो है वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो आंसर होगा 1952 में पहला चुनाव हुआ था। 1951-52 में चुनाव हुआ था, जिसमें बिहार में श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री बने तथा जयराम दास दौलत राम जो थे वो पहले राज्यपाल बने। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, यह भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो यह जो है पश्चिम चंपारण में है और सोमेश्वर की पहाड़ी जो है शिवालिक का हिस्सा है, शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा है जो टर्शियरी काल में निर्मित हुआ था। और बिहार की सबसे ऊंची चोटी भी है जो 874 मीटर ऊंचा है। ठीक है, रोहतास में जो है वह विंध्य श्रेणी की पर्वतमालाएं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आंसर होगा 6 वर्ष। विधान परिषद में सदस्य कितने हैं? बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं किसी भी राज्य के विधान परिषद में? तो वह 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य संख्या का 1/3 हो सकता है तथा मिनिमम जो है वह 40 हो सकता है। ठीक है, अच्छा, विधान परिषद में जो है राज्यपाल कितने सदस्यों की नियुक्ति करते हैं? तो 1/6 सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो प्रत्येक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। ऐसा करके कितना भी बार बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968-69 में लगा था। इस समय राज्यपाल बिहार के जो थे नित्यानंद कानूनगो थे। नित्यानंद कानूनगो राज्यपाल थे और मुख्यमंत्री जो थे भोला पासवान शास्त्री थे। भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भी हैं, तो यह भी याद रखें। अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है बिहार में? तो 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। 3 बार भोला पासवान शास्त्री के काल में जब मुख्यमंत्री थे, 1 बार जगन्नाथ मिश्र, 1 बार रामसुंदर दास, 1 बार लालू प्रसाद यादव तथा 2 बार श्रीमती राबड़ी देवी के काल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार
बिहार की जनगणना तथा शहरी जनगणना का प्रतिशत क्रमशः क्या है? तो आंसर होगा 88.7 एवं 11.3। ग्रामीण जनसंख्या जो है 88.7% है और जबकि शहरी जनसंख्या जो है 11.3 है। अभी जो हाल का रिकॉर्ड है आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2022-23 उसके अनुसार जो है शहरी जनसंख्या जो है 2.02 करोड़ हो चुका है और प्रतिशतता में 16.2% के करीब हो चुका है शहरी जनसंख्या। ठीक है, और बिहार की जो जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार 10,40,99,452 थी। अगर चुनाव आयोग की बात माने, अभी चुनाव आयोग के अनुसार बिहार की तत्कालीन जनसंख्या 14 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें, तो बिहार सबसे ऊपर है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है और बिहार जनसंख्या में तीसरे स्थान पर है, जबकि बिहार का क्षेत्रफल जो है उस हिसाब से बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल 2.86% है और यह 12वें स्थान पर, राज्यों में 12वें तथा केंद्र शासित प्रदेश को मिला देने पर 13वें स्थान पर है क्षेत्रफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आंसर होगा मुजफ्फरपुर में। कब स्थापित किया गया था? 1978 में। इंदिरा गांधी तब तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 1904। अभी बिहार में लगभग 10 चीनी मिल जो है कार्यरत है। पहले आज़ादी के टाइम में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय 33 चीनी मिल के आसपास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आंसर होगा पूर्णिया और शिवहर। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। पूर्णिया और शिवहर जो है वह नेपाल के साथ साझा नहीं करता है। तो नेपाल के साथ कौन सा साझा करते हैं जिला? तो 7 जिले जो हैं वह नेपाल के साथ साझा करते हैं। कौन कौन से? तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। सुपौल, अररिया और किशनगंज। सुपौल, अररिया और किशनगंज। नेपाल जो है अपनी सबसे लंबी सीमा जो है वह बिहार के साथ साझा करती है। कितनी? 729 किलोमीटर लंबी सीमा जो है वह बिहार के साथ में साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं? बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्व, ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्व में। ठीक, धारवाड़ की चट्टान जो है वह आर्कियन युग की चट्टानों के अपरदन से बना है। आर्कियन युग के चट्टानों के अपरदन से बना है और सबसे पुरानी चट्टानें हैं आर्कियन युग की चट्टानें। ठीक है, और दक्षिण पूर्व में कहाँ? तो गया, मुंगेर, नवादा आदि जिलों में जो है वह धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो कछारी मिट्टी जो है, पुरानी कछारी मिट्टी बांगर नाम से जानी जाती है, जबकि नई कछारी मिट्टी खादर नाम से जानी जाती है। और गंडक कोसी का जो दोआब है, गंडक कोसी दोआब जो है वह खादर मिट्टी के लिए प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है? तो आंसर होगा 53 मीटर। 53 मीटर। बिहार से समुद्र की दूरी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से समांतर किस प्रकार की है? तो यह आयताकार है, आंसर ए हो जाएगा, आयताकार। बिहार की जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर देखें तो पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण जो है वह 345 किलोमीटर के करीब में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आती है? कोपेन के अनुसार, ठीक, तो आंसर होगा CWG, ऑप्शन सी। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु जो है CWG है और दक्षिण बिहार की जलवायु जो है AW है। ठीक। अगर बात की जाए थर्मोमीटर के अनुसार तो उत्तरी बिहार की जो जलवायु है CAW है तथा दक्षिणी बिहार की बिहार के अधिकांश क्षेत्र जो है CAW है थर्मोमीटर के अनुसार, जबकि उत्तरी बिहार की संकीर्ण क्षेत्र जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो आंसर होगा CWG, ऑप्शन सी। और कोपेन के अनुसार दक्षिणी बिहार की जलवायु जो है वह AW है। ठीक। अगर थर्मोमीटर की बात करें तो बिहार की जो है अधिकांश क्षेत्र है वह CAW है, जबकि उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र जो है वह CBW जलवायु प्रदेश में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो आंसर होगा कछारी मिट्टी। काली मिट्टी जो है वह गुजरात और महाराष्ट्र में ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो आंसर होगा 7, ऑप्शन सी। बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है, जिसमें से 7 से होकर गंगा प्रवाहित होती है और 2 से होकर नहीं प्रवाहित होती है। तो ऐसी 2 नदी कौन सी है? यह BPSC में पूछ चुका है क्वेश्चन कि ऐसे कौन सी 2 प्रमंडल है जिससे होकर गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो पहली है कोसी, दूसरी है मगध। कोसी और मगध प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती। कोसी में कौन सा जिला है? तो कोसी में है सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। मगध में कौन सा है? तो मगध में नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा नवादा, ऑप्शन बी। नवादा में अच्छा एक और जलप्रपात है दुर्गावती जलप्रपात, जो कि रोहतास में। दुर्गावती जलप्रपात जो है वह रोहतास में, रोहतास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल कुंड जो है राजगीर में स्थित नहीं है? तो राजगीर में स्थित नहीं है, आंसर होगा लक्ष्मण कुंड। बाकी जो है मखदूम कुंड, सूर्य कुंड और गोमुख कुंड जो है वह राजगीर में है। तो लक्ष्मण कुंड कहाँ स्थित है? मुंगेर में। मुंगेर में अन्य कुंड कौन से हैं? तो सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, पंचतर कुंड, पंचतर कुंड। याद रखने के लिए याद रखें, राम और सीता लक्ष्मण से संबंधित जो है वह मुंगेर में है। ठीक। गुरु नानक और मखदूम ये सब जो है, सूर्य कुंड, गोमुख कुंड, ये सब जो है राजगीर में है। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो है वह है, बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? तो आंसर होगा बेगूसराय, ऑप्शन सी। बेगूसराय को मक्का का घर कहा जाता है। बिहार जो है पूरे भारत में तीसरा स्थान है मक्का उत्पादन में, तीसरा स्थान। ठीक है, मक्का उत्पादन में। अगर बिहार की बात की जाए तो सर्वाधिक उत्पादन जो है वह कटिहार में होता है, उत्पादन कटिहार में होता है।
अगर उत्पादकता की बात की जाए, यानी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा जो है अररिया में है। तो उत्पादकता मक्का की सबसे ज़्यादा अररिया और उत्पादन कटिहार में है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।